हम मानते हैं कि हम उसके औलाद हैं और उस पर भरोसा करते हैं और हमारा ईमान है कि वही हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। फिर भी हम बहुत सी चीजों के लिए पछताते रहते हैं, शिकवा करते हैं और शिकायत करते रहते हैं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। पता है हम सब की जिंदगी में मसाइल होते हैं कि जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मसाइल हमें नहीं रोकते बल्कि हकीकतन हम इनके बारे में जो सोचते हैं और बातें करते हैं वो सब हमें रोके रखते हैं। इस पैगाम में मैं आपको आज बताऊंगी कि खुश इखलाकी, शुक्रगुजारी और इबादत का जज्बा किस तरह खुदा से आपकी जिंदगी में काम करवाता है और शिकायत आपको वहीं का वहीं रोके रखती है। तो आज के इस पैगाम का लुत्फ उठाइए। तो शिकायत, मिनमिनाहट, बड़बड़ाहट, ऐब ढूंढना, पता है ये सब मजे की बात है कि इन अल्फाज के मैंने मुख्तलिफ माना तलाश किए हैं, लेकिन लफ्ज बड़बड़ाना की एक तारीफ जो मुझे लुगत में मिली, आप में से कितने लोग बड़बड़ाना को जानते हैं? अब मुझे इन चीजों में से कुछ करके नहीं दिखाना है। मैंने पूछा आप में से कितने लोग जानते हैं बड़बड़ाने का मतलब है कभी कभी ये वो होता है जो आप दबी आवाज में कहते हैं। अब ये तारीफ में सुनिए। बड़बड़ाहट से आप थम जाते हैं, रुक जाते हैं या मुस्तकिल एक ही जगह पर ठहर जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि जब आप बड़बड़ाते हैं, मिनमिनाते हैं, शिकायत करते हैं तो ये आपकी तरक्की में रुकावट हो जाता है। जितनी ज्यादा हम मसाइल का गला करते हैं उतना उसमें घिरे रहते हैं। जितनी जल्दी हम बयांबां में भी खुदा का शुक्र करना सीख लेते हैं उतनी जल्दी हम बयांबां से बाहर आकर वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बड़बड़ाहट से खुदा हरकत में नहीं आता है। इससे तो शैतान के लिए दरवाजा खुलता है। पर तहसीन, शुक्रगुजारी और इबादत खुदा को हरकत में लाते हैं। अगर आप बयांबां में खुदा की इबादत नहीं करेंगे तो पहाड़ की चोटी पर भी नहीं करेंगे। शिकायत असल में गुनाह है। ये वो है जिससे हमें परहेज करना है और होशियार रहना है। मुझे यकीन है कि शिकायत से रूहुल खुद्स को तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि मैं समझती हूं कि खुदा हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखता है। आप में से कितने लोग ये समझते हैं ये सही है? बताइए, कौन जानता है ये सही बात है? वालिदैन के तौर पर हम में से कोई भी ये पसंद नहीं करता कि एक मामूली सी गलती के लिए भी हमारे बच्चे शिकायत करें। हम चाहते हैं कि वो तमाम अच्छी बातें याद रखें और जाने कि उनका ख्याल रखने में हमने क्या क्या बर्दाश्त किया है और उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या नहीं झेला है। हम चाहते हैं उनके पास जो है उसमें वो खुश रहें और जो अच्छी जिंदगी हम उन्हें दे रहे हैं वो उसे सराहें। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो जाहिर है खुदा भी यही चाहता होगा। मैं समझती हूँ कि शायद मेरे ख्याल में मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ। मैं समझती हूँ अगर पूरा दिन, मतलब पूरे 24 घंटे अगर हम बगैर बड़बड़ाए, मिनमिनाए, गिला व शिकायत किए बगैर गुजार दें तो शायद यह मौजिज़े में गिना जाएगा। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड हो जाएगा। आमीन। शर्त लगा लें, क्योंकि जो कुछ हमारा जिस्म नहीं चाहता उसके बगैर हम फौरन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। यह हैरत अंगेज है कि किस तरह हमारा मुंह हमारे जज्बात से जुड़ा हुआ है और खास करके मनफी जज्बातों से जुड़ा हुआ है। मैंने कल आपको बताया कि पिछले हफ्ते किस तरह मैं 5-7 मिनट के लिए बददिल हो गई और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत पछताई, लेकिन मैं खुश थी कि ये 3 हफ्तों तक नहीं रहा जैसा कि होता था। खैर, आज सुबह मैं सिर्फ 30 सेकंड तक बददिल रही। मैंने सोचा मैं आगे बढ़ रही हूं।
बाज़ औकात मैं बाहर सड़क पर आ जाती हूँ और मैं अपने कपड़ों को लेकर परेशान हो उठती हूँ। कभी कभार मैं एक सफ़र करके लौटती हूँ और थकी मांदी होती हूँ और मुझे दूसरे सफ़र की तैयारी करनी पड़ती है, जबकि अभी पहले सफ़र का लगेज भी नहीं खोला होता है। वो कहते हैं ना, लगेज हमेशा बांधा रखो, सदा तैयार रखो। तो मैं अगले सफ़र की तैयारी में लग जाती हूँ, ये फैसला करने की कोशिश करती हूँ कि क्या पहनूं। मर्द शायद इसे ना समझे, इसलिए मैं 1 मिनट के लिए औरतों को मुखातिब होती हूँ। आपको पता है, ईयररिंग्स, जूते, दूसरी चीज़ें, ये वो सब निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। क्या मेरा टॉप इससे मेल करेगा, ये जूते इससे मैच करेंगे, ये मेरी बेल्ट सही है, मेरे कानों की इयररिंग्स ठीक है। फिर आखिर में ये एहसास होता है कि मुझे जो जो चाहिए वो ये सब नहीं है। पिछले शब मेरी उंगलियों में तेल लगा था और वो तेल मेरी उस स्कर्ट में लग गया जो मैं पिछली रात को पहनने वाली थी, इसलिए उसे न पहनकर मैंने कुछ और पहना और मैं जाकर लेट जाती हूँ। मुझे पता नहीं मेरा मसला क्या था। मैं जाकर 3 आउटफिट्स लेकर आती हूँ जिसमें चॉकलेटी रंग का था और एक जोड़ी ब्राउन जूते भी थे। इसलिए मैंने इससे पहले ब्राउन जूते कभी नहीं पहने थे। मेरा मतलब मेरे पास थे, लेकिन जब मैं उन्हें पहनकर देखना चाहती थी तो नायलॉन जुराबें नहीं थी। तो मैं अक्सर पहनती हूँ जब स्कर्ट पहनती हूँ। तो जनाब थोड़ा सब्र कर लें, मैं 1 मिनट के लिए ख्वातीन से बात कर रही हूँ। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए मेरे जाती मामलात में दखल देना चाहते हैं तो ठीक है। ये जूते नायलॉन जुराबों के बगैर भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैं स्कर्ट के साथ जुराबें पहनती हूँ, क्योंकि मैं आमतौर पर स्कर्ट के साथ जुराबें पहनती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे पैर अच्छे नहीं दिखाई देते। जब मैं स्कर्ट के साथ जुराबें नहीं पहनती हूँ तो मैं फिर उन जूतों को नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि अंदर से वो एकदम चिकने थे। इसलिए हर कदम जो मैं चलती थी तो मुझे अपने अंगूठे के जुम्बिश देनी पड़ती थी और मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं क्या करूँ, जैसे एक पैर मेरा तेल लगा हुआ हो और दूसरे पर कुछ और। तो सुबह मैं तैयार हुई और डेव मेरे कपड़ों का मुआयना करने वाले इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने मुझे बगैर देखकर कहा कि पता नहीं, तुम्हें इसके लिए मोहतात रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा छोटा है, ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अब वो नहीं करना चाहिए, अब ये हाँ यहाँ से बंद कर लो, अब ये ऊपर कर लो, हाँ अब ठीक है, नहीं थोड़ा सा नीचे कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है। हमने उसे ठीक ठाक करने की कोशिश की और मेरा मतलब है अब मैंने कहा सुनिए, ये टीवी के लोग मुझे बताते हैं कि क्या पहनूं क्योंकि कुछ कपड़े सिकुड़ जाते हैं और कुछ में सिलवटें पड़ जाती हैं और उन्हें बहुत सारे नकली पत्थर नहीं चाहिए और ना सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए और आपको पता है ये और वो या फिर ऐसा कुछ। और मैंने कहा टीवी के लोगों को फिर मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जहां ये माइक्रोफोन लटकाया जा सके। तो ये एक और हिदायत है मेरे लिए। तो मेरा मतलब मुझे आज सुबह यहां आने से पहले अपने पैगाम की मश्क की तैयारी करनी थी। आमीन। हम सब की जिंदगी में अफसोसनाक बातें होती हैं, है ना? फिलिपियों 2:12 बस है मेरे अजीजों, जिस तरह से तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी पूरे जोश के साथ न सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि उससे ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में। ये पौलुस बात कर रहे हैं फिलिपियों से। काम किए जाओ, बोते जाओ, मंजिल तक पहुंचाओ और मुकम्मल करो अपनी निजात कर एहतराम से, डरते हुए और कांपते हुए, खुद पर एतमाद ना करके एहतियात से, साफ जाहिर से, लालच से बचकर जो कुछ खुदा को नाराज करे और यीशु को बदनाम करे उससे दूर रहकर। तो पौलुस ये नहीं कह रहे कि अपनी निजात के लिए काम करो, वो कह रहे हैं अपनी निजात का काम किए जाओ और उसके तई संजीदा रहो, डरते हुए कांपते हुए उसे करो, खुदा के लिए साफ जमीर रखो। हकीकतन वो कह रहे हैं कि खुदा आपके अंदरून में कुछ करता है जब आप हयात नौ पाते हैं, जब आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो आपके अंदरून के सबसे गहरे हिस्से में आकर बस जाता है। लेकिन आपको कुछ पता है क्या? आप एक बात जानते हैं कि हमारे जरिए वो दुनिया को जगमगाता नजर आना चाहिए, हमारी शख्सियत में दुनिया को मसीह नजर आना चाहिए, दुनिया को हमारी बातों में और हमारे रवैये में उसकी झलक दिखाई देनी चाहिए, उसका एक नमूना नजर आना चाहिए। खुदा ना सिर्फ ये चाहता है कि हम जन्नत जाएं बल्कि अपने साथ कुछ और लोगों को भी वहां ले जाएं, वो हमसे यही चाहता है। आमीन। तो वो कहते हैं अपनी निजात का काम करो, रूहुल खुद के साथ काम करो, साफ जमीर रखो और इसके तई संजीदा रहो। आयत 13 अहम है। अपनी कुव्वत के बल पर नहीं, शुक्र खुदा का हम इसे खुद नहीं करते, क्योंकि वो खुदा है जो हर वक्त मुयस्सर ढंग से तुम में काम करता है, तवानाई देता है, कुव्वत और ख्वाहिश पैदा करता है, नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे, इत्मीनान और खुशी को पूरा करने के लिए पैदा करता है। ओ आयत 14 सब काम करो, बगैर बड़बड़ाए। इसमें लिबास पहनने और प्लेटफॉर्म पर आने तक सब शामिल है।
सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो। इसमें यह भी शामिल है कि इस इजलास के बाद जब आप बाहर निकलें तो पता चले कि भयानक तूफान है और आप वहीं नहीं जा सकते जहां जाना चाहते थे, जिस वक्त पहुंचना चाहते थे, या फिर आपको पूरी तरह भीग कर जाना पड़ेगा। दूसरे काम, कपड़े धोना, सब कुछ करो, बर्तन धोना, बाजार जाकर सामान खरीदना, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, उस काम पर जाना जो आपको पसंद नहीं है, बिलों की अदायगी करना, 50 सालों तक शादीशुदा रहना, क्योंकि शादी से पहले चाहे आप किसी से जितना ही मिल लें, आप वो सब नहीं जान सकते जो आप जानेंगे जब आप साथ रहेंगे। आमीन। इसके बाद ही अच्छाई बुराई सब सामने आता है। देव को शादी के बाद पता चला कि सुबह जब मैं उठती हूं तो ऐसी नहीं दिखा देती, ये पहले पता नहीं था। कुछ लोग ये सोचकर शादी करते हैं कि वो बहुत हसीन है, पर जब दूसरे सुबह उठकर उसका चेहरा देखते हैं तो आज मुझे कुछ समझ जाना चाहिए वरना मेरा पैगाम पूरा नहीं होगा। सब काम करो बगैर गिले शिकवे और तकरार के। और यह दिलचस्प है, तफसीली बाइबल में है, खुदा के वास्ते। तो देखिए, जब हम गिला शिकवा करते हैं तो खुदा उसे जाती तौर पर लेता है, क्योंकि हम मानते हैं हम उसकी औलाद हैं और उस पर भरोसा करते हैं, और हमारा ये ईमान है कि वही हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। और फिर भी हम बहुत सी चीजों के लिए शिकायत करते रहते हैं। फिर आयत 15 में वो हमें बताते हैं कि हमें शिकायत क्यों नहीं करनी चाहिए, उसकी क्या वजह है, ताकि तुम बेऐब, भोले, मासूम और खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। टेढ़े और बेदीन लोगों के बीच वो एक चीज कह रहे हैं, दुनिया में शायद ही कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया में रहकर दुनियावी लोगों की तरह शिकायत ना करते हों। आपके ऑफिस में कितने लोग हैं जो काम की शिकायत करते हैं? ठीक है, आपको कुछ पता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए यहां ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे मैं तब्दीली देखना चाहता हूं, लेकिन आपको पता है मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे पास नौकरी है, जबकि बहुत से लोग बेकार हैं। हम दुनिया में हैं लेकिन हमें दुनिया का होकर नहीं रहना है। इस्तिश्ना का बाब 1 देखिए, क्यों कुछ लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं और वो कभी इनसे बाहर नहीं आ पाते हैं, चाहे वो जो भी कर लें। एक के बाद एक मसाइल आते ही रहते हैं। क्या इसकी वजह उनका मुंह है? क्या वजह हो सकती है? हैरत है। बाज औकात जवाब जो होता है वो सामने होता है पर आपको पता नहीं होता। इस्तिश्ना 1 आयत 2, वो सिर्फ 11 दिन का सफर है। कोई शहर की राह से होरीब से कादिस बर्निया तक, कनान की सरहद पर। फिर भी इजरायलियों ने 40 साल लगाए। कितने लोग इसे समझ रहे हैं? 11 दिन का सफर तय करने के लिए उन्हें 40 साल लग गए। कोई अब जाकर समझा? 40 साल वहीं का वहीं सिर्फ घूमते रहे। और खुदा ने कहा, क्या वो 11 दिन का 11 दिन का सफर है, तुमने उसे 40 साल क्यों लगा दिए? अब आयत 6, खुदावंद हमारे खुदा ने होरीब में हमसे यह कहा था, तुम इस पहाड़ी पर बहुत रह चुके। अब मैं खुदा की तरफ से आप में से कुछ कहती हूं। खुदा ने फरमाया, तुम अपनी उस पहाड़ी पर बहुत रह चुके हो। अब वक्त आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। अब वक्त आ गया है ऊपर आने का। जब हम ऊपर आते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात उतनी ज्यादा नीचे दबती जाती है। अब इजरायलियों ने समझा कि ये उनके दुश्मन है। मैं इसकी बहुत तबलीग करती हूं क्योंकि मेरे ख्याल में ये बाइबल की हैरत अंगेज कहानियों में से एक है। वो बोले ये दुश्मन है। काश शैतान मुझे अकेला छोड़ दे, काश मेरा शौहर ये कर दे, काश मेरे बच्चे वो ना करें, काश मेरे पास कुछ और पैसे होते, मेरे पास थोड़ी अच्छी नौकरी होती, मेरे पास गाड़ी होती, बड़ा घर होता, काश ये सारे बिल्स ना होते, काश मैं इतनी मोटी ना होती, काश मैं अच्छा महसूस करती। हमेशा ही कुछ ज्यादा की ख्वाहिशात अगर ये बदल जाए तो हमारा रवैया बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको पता है, ये उनके दुश्मन नहीं थे जो मसला खड़ा कर रहे थे, ये उनका रवैया था। हमारा रवैया हमेशा मुंह से जाहिर होता है, हमेशा।
इसलिए हमें बाइबल में कुछ जगहों पर गौर करने की जरूरत है। खुरूज का बाब 15 देखिए, हम कुछ देखेंगे। बाब 15, 16 और 17 में, खरूज बाब 15 आयत 24, लोग बड़बड़ाए। देखिए खरूज बाब 16 आयत 2, और बनी इज़राइल की सारी जमात बड़बड़ाई। बाब 17 आयत 3, लेकिन लोगों को पानी की प्यास लगी और लोग बड़बड़ाने लगे। अब हकीकतन सच में अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो शायद मुझे और भी बहुत से हवाले मिले, लेकिन मुद्दा यह है कि हर बार मुझे ध्यान से सुनिए, हर बार जब उन्हें जहमत होती है वो बड़बड़ाते हैं। जब भी हमें जहमत होती है तो हम बेकाबू हो जाते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना? जब भी हमें उम्मीद से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है या हमें वो नहीं मिलता जब हम उसे चाहते हैं या हमारे तरीके से नहीं मिलता, तो हमारा पहला रद्द अमल होता है बड़बड़ाना, सिर्फ बड़बड़ करना। हमें नए रवैये की जरूरत है, और हम कह रही हूं ये हम सब के लिए है, मैं भी शामिल हूं। हमें नया रवैया अपनाना सीखना बुनियादी मकसद होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर मेरा ईमान है कि खुदा के सब हाथ में है, तो इस वक्त जिस सूरत से मैं गुजर रही हूं वो मेरे लिए बेहतर है और वो मेरे ईमान को पुख्ता कर रहा है। हो सकता है वो मेरा फल निचोड़ रहा हो। पता है, आपको उस वक्त तक पता नहीं चलता जबकि फल कितना रस भरा है, जब तक आप उसे निचोड़े नहीं। हम बाहर से बम्पर स्टिकर और जेवरात और बाइबल और ईसाइयत से पुरजबान के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हों, पर जब कोई हमारे फल को निचोड़ता है तो हम कितने ईसाई होते हैं ये पता चल जाता है। यहां पर कुछ लोग हैं जो मुझसे मुताफिक हैं, मैं आप ही लोगों को तबलीग करती हूं। अगर उस तरफ वो लोग पुरजोश नहीं होते तो मैं इस तरफ आप लोगों को तबलीग करूंगी। मेरा मतलब, क्या ये सच नहीं है जब हमारा फल निचोड़ा जाता है? हाँ, मुझे याद है एक बार मैं एक दुकान में गई, मुझे भूख लगी थी और मैं कुछ अच्छा खाना खा रही थी, इसलिए एक फल की दुकान में जाकर फल खरीदने लगी। मैंने खरीदा, मेरा मतलब वो ये संतरा बड़ा खूबसूरत था, ओ सही रंग और बड़ा था। मेरा मतलब, क्या बात है, दिलकश है। मुझे याद है वो महंगा था, पर मैंने उसे बहरहाल खरीदा और अपनी कार में आकर बैठ गई और अपना सेहत और कुव्वत बख्श खाना खाने के लिए तैयार हुई। और उसका छिलका छीला तो वो अंदर से एकदम सूखा था और बहुत ही मुरझाया हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंदर रस नहीं होगा। याद रहे, अब बड़बड़ाना मतलब थम जाना, रुक जाना, मुस्तकिल ठहर जाना। यह मेरे लिए एक इंकिशाफ था जब बरसों पहले खुदा ने मुझे बताया। 40 साल तक वो बयां में भटकते रहे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि उनका रवैया बड़ा अदना और घटिया सा था, और ये उनके मुंह से हमेशा निकलता रहता। वो हर चीज के लिए शिकवा करते, बड़बड़ाते रहते। यूहन्ना बाब 4 में है कि यीशु इसे इबादत गुजारों की तलाश में है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। अब चर्च जाकर इबादत में शामिल होना एक अलग बात है, इससे हम इबादत गुजार नहीं हो जाते हैं। क्या आज इस हॉल में, इस इजलास में कोई है? हम हर इतवार को चर्च जाकर ऊपरी मंजिल से हमदो सना करें, पर इस दौरान हमारा जहन किसी हैमबर्गर की दुकान में लगा हो जहां हम खाते बैठ रहे हों। इबादत गुजार किसी के कहने पर इबादत नहीं किया करते हैं। इबादत का वक्त हो गया है। इबादत गुजार इबादत करते हैं बुरे वक्तों में, अच्छे वक्तों में, जब लोगों के साथ हों तब भी वो याद करते हैं और जब अकेले हों तब भी। आपको पता है, असल बात यह है, और ये मैं खुद से और आपसे भी कह रही हूं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये ढोंग है, दिखावा है, क्योंकि इसका मकसद ईसाईयत नहीं बल्कि लोगों में नाम नामा करना होता है। लेकिन जब बात सच्चाई से करने की आती है तो चाहे जिंदगी तबाहाल हो, मूसलाधार बारिश हो और आप ट्रैफिक में फंसे हो और आप कुछ खरीदना चाहें तो आपको कोई मिल ना रहा हो
और जब कोई मिले तो कीमत सही ना हो, इस पर उसका रवैया बहुत खराब हो, तो यहां पर आपको खुदावन की सताइश करनी चाहिए, खुदावन की इबादत करनी चाहिए। मैं हमेशा खुदा को मुबारक कहूंगी। ज़बूर 34:1, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगी, उसकी सताइश हमेशा। कब तक? मुसलसल साहिबान, हमें यह पैगाम चाहिए, मुझे जरूरत है। तो जब हम शिकायत करते हैं, कितने लोग इंकिशाफ के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक है। जब हम शिकायत करते हैं, जब हम नाखुश होकर शिकवा करते हैं, और खास करके जब हमारा शिकायती रवैया हो जाता है, तो आपको पता है, मैं समझती हूं कि अगर आप कभी कभार गलती करें और दुनियावी बातों में आकर कुछ बक दें और आप कहें, ओ खुदावन मैं माफी चाहता हूं, आप मेरे साथ कितने अच्छे से हैं, बराए करम मुझे माफ कर दे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये एक मुख्तलिफ बात है कि आपकी फितरत ही मिनमिनाने, बड़बड़ाने और शिकवा करने वाली हो। और मुझे यकीन है जब हम ऐसा करते हैं तो हम कोई और नहीं, हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं, और हम शायद ये भी कह दें, जनाब शैतान साहब आइए। मैं आपको फिर से शिकायत के खतरों से आगाह करना चाहती हूँ। अगर आप महसूस करें कि आप शिकायत कर रहे हैं तो फौरन रुक कर उन चीजों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें जो उसने आपको दी हैं। अक्सर हम यही देखते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और हम उसी में फंस कर रह जाते हैं और उससे घबरा जाते हैं कि अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप माजी के झरोकों में झांकें तो देखेंगे कि कई चीजों से खुदा ने आपको बाहर निकाला है, और इससे आप हौसला बढ़ा सकते हैं कि खुदा करीम है और उसने आपकी निजात का जरिया बना दिया है। आज हम मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज मी एंड माई बिग माउथ पेश कर रहे हैं। किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं कि ये सीरीज किस बारे में है। ये हमारे और हमारे बड़बोले मुंह के बारे में है, वो चीजें जो हम कहते हैं और उससे हम किस तरह परेशानी मोल ले लेते हैं। पर हम अपने मुंह का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में फजल पाने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पेशकश का फायदा उठाएं, अपने अल्फाज की अहमियत को अच्छी तरह समझ लें। बाइबल कहती है कि जिंदगी और मौत की कुव्वत हमारी जबान में है। ये एक जबरदस्त बात है, और अगर हम इस पर यकीन करते हैं तो हम बातचीत की कुव्वत के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। आजकल मैं अपने जाती वक्त और खुदा की कुर्बत के वक्त में अल्फाज की कुव्वत पर एक किताब पढ़ रही हूँ। हालांकि मैं इन बातों को जानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस पहलू पर खुद को तैयार रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है कि मुश्किल घड़ी में अपना मुंह खोल दें और वो कहें जो हमारी जिंदगी में बड़े मसाइल खड़े कर दे। मेरा अनाउंसर आपको वो सब बताएगा कि किस तरह इस पेशकश से मुस्तफीद हों, और याद रखें कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए खुदा की बेहतरीन इनायतें चाहते हैं। हर हालात में खुदा पर भरोसा करना बहुत ही अहम है, फिर चाहे हालात बड़े हों या छोटे हों। पहले तो ये कि जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो हम खुदा की बारगाह में दाखिल होने के अहल हो जाते हैं। अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जब तक आप परेशान हाल रह सकते थे रहे हैं, तो अब आपको खुदा पर भरोसा करना शुरू करना चाहिए। आप कहेंगे पर जॉयस ये बड़ा मुश्किल है। आपको पता है, उसे तर्क कीजिए, खुद सुपुर्दगी करें और उसे छोड़ दें। आप अपने मसाइल खुद नहीं सुलझा सकते, और जितनी जल्द आप ये समझेंगे उतनी बेहतर आपकी जिंदगी बन जाएगी। बाइबल कहती है दिलो दिमाग से खुदा पर भरोसा करो। ये अमसाल 3:5 में भी मौजूद है। ज्यादातर वक्त हम कहते हैं कि खुदा पर भरोसा करते हैं, पर फिक्र करते हैं। अपने पूरे दिलो दिमाग से खुदा पर भरोसा करना शुरू करें, सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिलो दिमाग से। खुदा आपसे प्यार करता है और आपके साथ है। वो आपकी जिंदगी में अच्छा फल लाना चाहता है, और जब आप उस पर भरोसा करने का फैसला करते हैं तो आप उसे काम करने के लिए बुलाते हैं। इस वक्त मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी सारी परेशानियां खुदा पर छोड़ दें, उसका सारा बोझ उस पर लाद दें, क्योंकि वही इस बारे में कुछ कर सकता है, और फिर आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं।